कुसुम, पंजीरी ठीक तो है ना? हाँ मैया, शुक्र मना के वीडियो देखने के बाद 5 चक्कर ना खाए। मुझ पे भरोसा करना मैया, ऐसे कहाँ देख रही है? शुक्र मनाओ कि यहाँ बैठ के देख रही हैं, वरना वीडियो का सदमा खा के हाथ लगे हुए फोटो में लटक के ऊपर से देख रही होती और कह रही होती मेरा चौथा छोड़ के ये छठी बहू के मुंह दिखाई की तैयारी में लगे। मैया, तुझे मुझ पे भरोसा है? जा उस वीडियो पर। पर लल्ला, उस वीडियो में भी तो मेरा ही लल्ला है ना लल्ला? दिल तेरी सुनने को कहता है और दिमाग उस वीडियो की। अब तू बता, मैं क्या करूं? रसोई में चटाई डाल लो। नहीं, सिर्फ आपका ही कमरा बचा है ना, तो नई बहू के लिए खाली तो करना पड़ेगा। मैया, ये बात मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैंने कोई शादी वादी नहीं की है, और ये बात मैं तेरी 100 बार कसम खा के कह सकता हूँ। क्या गुरु, सासू माँ का टेंट बाहर लगवा के ही रहोगे क्या? हद है यार, यूं ही कसम काय खा लेते हो? भूल जाते हो कि तुम भांग पिए थे। तुम बोले थे ना उस दिन कि हमको उस दिन का भांग पी के कुछ याद नहीं है, बोले थे कि नहीं? अरे यार, ऐसे कैसे याद नहीं? भांग के नशे में आप छोटी सी बात भूल सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी बात, 7 फेरे, ऐसे कैसे याद नहीं है? मैया, हमने शादी नहीं की मतलब नहीं की शादी। हमें तो उन 5 का डर और लग रहा है। पता नहीं अपने दिमाग में कहाँ लेकर बैठी होंगी। दीदी, बोली पंजीरी, बोली बोली पंजीरी। बाबा बर्फानी, आपको शतक शतक शून्य द्वितीय अभिवादन। कदाचित हमारी भोली की इंद्रबोध अवस्था पुनः सक्रिय करने हेतु 0 शतक द्वितीय, यानी कि लाख लाख भोले का लाख लाख शुक्र है कि मुझे होश आ गया। कह रही है दीदी, हम समझ गए पंजीरी, तुम पानी पियो, वरना अगर तुम फिर से बेहोश हो गई ना तो हम समझते ही रह जाएंगे कि क्या कह रही थी तुम्हारी दीदी। दीदी क्या कहेंगी, उनके तो खुद होश उड़े हुए हैं। असल में तो चक्कर दीदी को आ रहे थे, और मेरे होते हुए वो कैसे बेहोश हो सकती थी, इसलिए मैं ही बेहोश हो गई। नहीं पंजीरी, ये तो तुम बेहोश हो गई और सब चिल्लाने लग गए, वरना सच में तो मैं बेहोश होने वाली थी। नो सॉम तुझूर सूल शौक। तुम भी बेहोश होने वाली थी? अरे क्या मैं बेहोश, तू बेहोश लगा रखा है कब से। वैसे भी तो होश उड़े ही हुए हैं ना। कन्हैया जी का फेरे लेते हुए वीडियो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, सच में यकीन ही नहीं हो रहा। कन्हैया जी ने कितनी गंदी शेरवानी पहनी हुई थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी, दीदी ये क्या हो गया? दीदी ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी बोलो, दीदी बोलो, ये क्या हो गया? दीदी बोलो, दीदी 1 मिनट। क्या क्या हो गया पंजीरी? कन्हैया जी का क्या हो गया? नहीं! हे भोले, झटका दे नहीं था तो मेरे कुकर का हैंडल तोड़वा देते, दाल का डब्बा गायब करा देते, सब्जियों के साथ मुफ्त का धनिया मिर्ची देना बंद करा देते, उसमें भी दीदी को उतना ही झटका लगता। लेकिन ये आपने क्या दिखा दिया भोले। मैया, तू क्या सोच में डूबी हुई है? लल्ला, मैं चाहती हूँ तेरी बात सच निकले। काश तुझसे कोई भूल हुई ना हो। काश। हमारी बात कोई मान काहे नहीं रहा है? हमारी बात मान लो, अचकन बनवा लो एक। नहीं, वो साथ में फोटो वोटो अच्छा होना चाहिए ना। मत मानो हमारी बात, हम तो गधे हैं ना, ऐसे ही बके जा रहे हैं। कमाल है, कोई सुन ही नहीं रहा। लल्ला, अरे
कहाँ जा रहा है लल्ला? मेरी बात तो सुन। मिठाई लाने जा रहा होगा बेचारा। लल्ला समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? अब करना क्या है? नए कपड़े बनवा लो। नहीं, नई बहू की मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी ना घर में। परी, हाँ हाँ ठीक है, मेरे मत बनवाना, लेकिन उस पद्मा के तो बनवाने ही पड़ेंगे। अब वो अपनी मुंह दिखाई में पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी। कौन से वो तो आप सब लोग क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ने सच में? ये क्या कह रही हो प्रेमा बहन? फ्रेंड्स आती है तो कुछ भी पटर पटर मत करो। मम्मी दीदी के साथ बोलो, तुम तीन बार लिपस्टिक लगाना बोल सकते हो, लेकिन कन्हैया जी ऐसा नहीं कर सकते। बोलो प्रेमा बहन, बोलो, तुम ऐसे चुप क्या बैठे हो? बोलो, ज्यादा सोच के देखने की जरूरत नहीं है प्रतिभा बहन। बोलो, कन्हैया जी पद्मा के साथ शादी नहीं कर सकते। बोलो प्रतिभा बहन, बोलो। दीदी ऐसा नहीं हो सकता। बोलो दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो ना दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। शांत बोली। हाँ दीदी ने तो अपने सपने में भी नहीं सोच के देखा होगा, और जो दीदी के सोच के परे हो वो नामुमकिन है ना दीदी। हाँ, ऐसा हो सकता नहीं, लेकिन वो वीडियो, उस वीडियो में तो कन्हैया जी थे ना। हे भगवान, मेरे हाथ में भाग्य रेखा है या बहु रेखा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुंती, कहीं सपने में बड़बड़ाते हुए एक और बहू तो ना मांग बैठी तू? हाँ? तू तो है भी सच्ची भक्तन और भोले है। ये 1 मिनट नहीं लगाते तथास्तु बोलने में। हाँ, बहुएं किस सोच में डूबी होंगी, क्या बीत रही होगी उन पर। कह रही है दीदी तो बेहोशी हो गई, लल्ला भी पता नहीं कहाँ चला गया। बहुओं, ए बहुओं, लल्ला कहाँ है? मैं कब से उसे फोन मिला रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। पंजीरी, तू ठीक है ना बेटा? और तू काहे आ गई? तू जाके आराम कर, दीदी के दूध में मुनक्के हम डाल देंगे। सासू माँ, हम पांचों को आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? पद्मा ने तेरी अलमारी में कपड़े लगा लिए का? मैंने कुसुम से कहा था कि नजर रखियो। पाक गेल के शोज तो उतरे। माँ जी, बात ऐसी है कि गुलशन में खिलने वाले हर गुलाब को गुलदस्ता नसीब हो, ये जरूरी नहीं। अब ये तो क्या मुशायरे में गुलशन खिलाने आ गई? माँ जी, मतलब समझ नहीं आ रहा, दिल की सुने या दिमाग की। तू मेरी सुन, लल्ला से तेरी बात हुई? हमें कन्हैया मिले तो सही, पर शायद कन्हैया हमारे नसीब में ही नहीं है। कहाँ मिला? लल्ला मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं सासू माँ, आप समझ नहीं रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं पूछ रही हूँ लल्ला से बात हुई? माँ जी, दीदी कन्हैया जी से कोई बात नहीं करेगी, और दीदी नहीं बात करेगी तो समझो। सासू माँ, हम कब से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम पांचों घर से बाहर जा रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है घर से बाहर जाने का? घर में बखेड़ा खड़ा है और तुम्हें कस्तूरी की चाट खाने की पड़ी है। माँ जी, चाट खाने नहीं, हम हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आपने याद दिलाई दी है तो हम चाट खाते हुए ही चले जाएंगे। ये क्या बकवास कर रही हो?
जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ना आपके और सतमा के लिए टिक्की भिजवा देंगे। वैसे 2 भिजवाए या एक ही पत्थर में खाएंगी आप, सास बहू? परी बहन, माँ जी कैसी है? मैंने ना मम्मी जी के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। परी, बहू, रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? रुको रुको। मम्मी जी, अब हम रुक सकते नहीं, हमने तो अपना रिक्शा भी मंगा लिया है। मैया, हम समस्त हम पंच कुलवधुएं संदेह काल के शून्य में प्रवशित हो चुकी हैं। कदाचित स्वयं के प्राणनाथ को पद्मा संग पाणी ग्रहण संस्कार चलचित्र में दर्शित करने के पश्चात माँ जी, कन्हैया जी का पद्मा के साथ वीडियो देख बहुओं की टोली मझधार में आ खड़ी हुई है, कह रही है दीदी। सासू माँ, मानना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें? मन का विश्वास या फिर आंखों का? मेरे लल्ला का विश्वास करो, चपड़ चपड़ बंद करो और घर में बैठो। नहीं माँ जी, जिसका हक बनता है वो तो घर में बैठी है। और कायदे से कन्हैया जी की पहली पत्नी पद्मा है, हम उसका हक नहीं छीनना चाहते। सीनू एतियो लालोर। माँ जी, हम सबने बहुत सोचा कि कितना प्यार है हमें आप सब से, इस घर से, तो ये सब छोड़ के कैसे चले जाए? अपने कन्हैया को छोड़ के कैसे चले जाए? लेकिन जब हमने अपने आप को पद्मा की जगह सोचकर देखा, तब हमें उसका दर्द समझ में आया कि उसकी जगह अगर हम होते तो हम पर क्या गुजरती। इसलिए जो उसका है उसी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको टीवी रिमोट किसी एक के साथ ही बांटना पड़ेगा। माँ जी, आपकी बहू प से परी, प्रेमा, प्रतिभा, पंजीरी, प्रार्थना ने आपकी असली बहू प से पद्मा है। उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो सबकी सब सीधी हो जाओगी। चुपचाप घर के अंदर बैठो। से सासू माँ कह रही है। माँ जी, द से दीदी तो जाएंगी और द से दीदी जाएंगी तो समझो म से नहीं बहू, मेरी बात सुनो, मेरे लल्ला का भरोसा रखो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। कौन है? अरे अब ये तुम्हारा कौन सा नाटक है? सासुमा, नाटक में टुन्ना बैंड वाले का किरदार मिला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। हटो। अरे तुम काहे बैंड बजा रहे हो? घर में पहले ही सबकी बैंड बजी है, उस पर से तुम और बैंड बजाओ। अरे सासू माँ, घर में तो माहौल है ये शादी का, बस हमारे सर पे 500 रुपया वार दो, हमारी जिंदगी सवार दो, बनना बनने का बढ़िया सा धुन साले साहब के लिए बजा देंगे। बहू, सासू माँ, हम पांचों को आपसे एक बात करनी है। माँ जी, nous sommes vraiment confus। वो समझ नहीं आ रहा दिल की सुने या दिमाग की।
नहीं बहू, मेरी बात सुनो, मेरे लल्ला का भरोसा रखो, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, रुक जाओ बहू, रुक जाओ। बस करो, कोई घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। घर छोड़कर? माँ जी, दीदी ये कहने आई है कि हम बहुओं की टोली मझदार में आके खड़ी हो गई है। माँ जी, हमें कन्हैया पे पूरा भरोसा है कि वो सपने में भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो जब भी वो उनकी और पद्मा की शादी का वीडियो देखते हैं तो दिमाग दिल का साथ छोड़ देता है। माँ जी, परेशानी सिर्फ हम चारों की होती तो दीदी के आशीर्वाद से ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ तो दीदी भी परेशान है, जिससे सिर्फ भोले ही हमें निकाल सकते हैं। सासू माँ, आप भी चलिए हमारे साथ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हाँ हाँ चलो। चलिए माँ जी। भोले, ये कैसे अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तूने मुझे और मेरी बहुओं को। हम जानते थे एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, लेकिन आज ही आएगा ये नहीं ना जानते थे। भोले, अब आप ही पार लगाइए, अब तो जानते हैं हमारी दुविधा। भोले, हमारा मन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कन्हैया जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। भोले, सच्चाई सबके सामने है, फिर भी इस दुखियारन को सब झूठा समझ रहे हैं। हम तो अपनी जान भी देने को तैयार है ये विश्वास दिलाने को कि वही हमारे पति हैं। भोले, विश्वास तो दीदी को है कन्हैया जी पे, और दीदी को विश्वास है तो समझो। भोले, मेरा लल्ला मुझसे इतनी बड़ी बात कभी छुपा ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारी तरह एकदम भोला है, निहायत ही शरीफ। वो तो बेहोश होने से पहले भी ये देखता है कि वो किसी और पे गिर गया तो उसे चोट ना लग जाए। भोले, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। करने कराने वाले हम कौन होते हैं भोले? तो सब आपके हाथ में है। होली का दिन आप ही का प्रसाद का भोग लगा के वो हमारे साथ 7 फेरे लिए थे।